राधे राधे सभी को। माधव के चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है दिन गुरुवार और मेरा व्रत भी है, पर मैं ना छत पे आज थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि ज़रूरी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। बाकी कि मैं झाड़ू पोछा वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ जिस दिन मेरा व्रत होता है गुरुवार का। लेकिन मुझे ना आज छत पे करना पड़ेगा क्योंकि वर्षा हो रही है हमारे यहाँ पे। रात में पूरी रात पानी बरसा है ना, तो जो लकड़ियाँ रखी थी ना उनको मैं भर के अंदर रखूँगी, वो भीग रही हैं। और उधर कीड़ा वगैरह आने का भी धोखा है क्योंकि हमारी बाहर बेल लगी है ना, जो मतलब फूल वाली बेल है, उस पर कीड़ा चढ़ के आने का भी धोखा है छत पे। इसलिए ना मैं छत को साफ करने की कोशिश करूँगी कि छत अच्छे से साफ हो जाए, इससे कोई डर ना रहे। और रात में हम आ भी जाते हैं घूमने को। आप सबको जैसे मैं बता दूँ, मैं बाहर नहीं कहीं जाती हूँ, मैं अपने घर में ही काम करती रहती हूँ, छत पे ही घूमती हूँ, थोड़े बहुत वॉकिंग करती हूँ तो अपनी छत पे ही कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ शाम को। तो थोड़ा रात हो जाती है तो डर भी लगता है क्योंकि पेड़ पौधे लगे हैं, तो इसलिए कीड़ा वगैरह आने का धोखा। और जो लाइट वाले कीड़े होते हैं वो तो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, बहुत जो क्या बोलते हैं उनको गांव में हम लोग तो पतले या क्या बोलते हैं, वो इतना उड़ती हैं ना, जल्दी सारा काम ख़त्म करके और जल्दी फ्री होना पड़ता है अब तो। क्योंकि जब बरसात का टाइम आता है ना, तो बरसात के टाइम में कीड़े वगैरह बहुत आते हैं। और जो गोंछ होती हैं वो भी हमारी छत पे इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मैं आप सबको दिखाऊंगी ना। कचरे में पूरा मैंने टब भर के कचरा निकाला है सारा, तो मैं सारी लकड़ियों को भर के रख दूंगी बोरी में, और लकड़ियों के भर के रख के अंदर। और जो वो रखे हैं ना, जो कपाट रखे हैं लकड़ी के, उनको भी मैं उठा के एक साइड को लगा दूंगी, जिससे ना छत साफ हो जाए, साफ सफाई हो जाए, छत पे गंदगी ना रहे, जिससे कीड़ा वगैरह आने का धोखा ना रहे। और छत बिल्कुल साफ कर दी थी अच्छे से। आप सब ने पेड़ पौधे तो देखे ही होंगे कितने अच्छे हरे भरे हो गए, और मेरा हाथ भी खाली हो गया। मैं जब वो लकड़ी का वो उठाया ना, तो मेरी चूड़ियाँ थी वो भी चली गई हाथ में से। तो अब मैं नहा के ही चूड़ियाँ पहनूंगी। मैं ना ऐसे नहाई नहीं हूँ, तो मैं भी चूड़ियाँ नहीं डालूंगी हाथ में। एक हाथ में मेरे चूड़ियाँ रह गई है, एक वो भी काम करती हूँ ना तो ऐसे हो जाती है, ज़्यादा वजन वजन उठाती हूँ तो मेरी चूड़ियाँ चली जाती है। दो ही थी, दोनों हाथों से दोनों थी, और एक हाथ से जो कपाट उठाया ना तो वो टूट गई। तो अब मैं नहा लूँगी तब पहनूंगी। तो फिर मेरे जो सूट वगैरह रखे थे और जो भगवान जी का पर्दा रखा था वो भी सिलूँगी मैं, और जो मेरे सूट वगैरह हैं उनकी फ़िटिंग करूँगी। तो मैंने थोड़ा मशीन लगाई है। दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, काम से बहुत सारा काम हो जाता है, और आज तो पूरा दिन ही मतलब काम में लग जाता है। मेरे कथा में भी मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने आके नीचे फिर मंदिर को साफ़ किया, और मैं ना वीडियो ज़्यादा आज बनाई नहीं है मंदिर की। मैंने मंदिर भी पूरा पोंछा था, पूरा मंदिर के भगवान जी मतलब निकाल के बाहर, और उसमें मैंने अच्छे से पोछा लगा के अच्छे से मंदिर को साफ किया। मैं ना पूजा करती हूँ तो पूरा मंदिर अपना अच्छे से पोंछ के साफ करके उसके बाद ही भगवान को उसमें रखती हूँ। मेरी हमेशा से आदत है, भले ही मुझे टाइम लग जाए, लेकिन मुझे ना साफ सफाई से और अपने जो हिसाब से काम करती हूँ उसी हिसाब से काम करूँगी, भले ही लेट हो जाऊँ। और तो मैं ना ऐसे मुझे 2-2:30 बज जाते हैं खाना खाने के लिए। मेरे पर डांट भी पड़ती है, मेरे हस्बैंड जी बहुत डांटते हैं कि अभी खाना खाओगी, 2:30-3 बजे खाना खाती हो तो कमज़ोर नहीं होगी तो क्या होगा। फिर मैं ना बस कुछ खाती भी नहीं हूँ, सुबह बस चाय पी लेती हूँ, और व्रत के दिन तो वो भी नहा के पीती हूँ, मैं सवेरे नहीं पीती चाय। तो मैंने ना अपने भगवान जी की पूजा कर दी, और आज हमारे देखो राधा रानी ने पीली पोशाक पहनाई है मैंने। और नीचे की सारी पूजा ख़त्म करने के बाद, कथा सुनने के बाद सारा, फिर मैं ऊपर आ गई थी, मुझे जल देना था आज। तो मैं जल भी मैंने 11:30 बजे सूर्यदेव महाराज जी को दिया है, और तुलसी माँ को जल चढ़ाया, सूर्यदेव को केला की पूजा की है। आज मैंने गुरुवार का व्रत रहती हूँ मैं। उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी, तो आज मैं ना पालक की पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो इसकी मैंने जो रेसिपी है ना, रेसिपी क्या छोटी से जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने शॉर्ट में डाल के रखी है, तो आप लोग देख लेना मैंने कैसे बनाई है। तो पहले मैं ना चटनी बनाऊँगी, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया। प्याज वगैरह हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए ना व्रत होता है उस दिन तो मैं डालती भी नहीं हूँ, वैसे डाल भी लूँगी लेकिन व्रत के दिन नहीं डालती मैं। तो सोमवार को गुरुवार को व्रत रहते हैं हम लोग, तो नहीं, हम प्याज नहीं खाते हैं, बीच में जैसे ज़रूरी होता है तो खा लेते हैं। तो मैं ना अपने बेटे के लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ पालक की, और दही वगैरह रखा है तो उससे मेरा बेटा खा लेगा। बोला था मम्मा आप बहुत लेट हो गई हैं, तो मैं तो फिर सुबह वो नाश्ता भी कर लेता है, तो उसके लिए नाश्ता बना दिया था। तो अभी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ पालक की। तो मैंने पालक को अच्छे से थोड़ा सा
उबाल लिया था, उबाल के और मिक्सी में पीस लिया, पीस के हरा धनिया मिर्ची उसमें सब डाल के पीस लिया था। और उसके बाद मैंने आटा लगा लिया और मैं पूड़ियाँ बनाने लगी। तो मैं पहले अपनी राधा रानी के लिए भोग बना रही हूँ, उसके बाद बेटे के लिए बनाऊँगी, सबके लिए। तो मैंने पूड़ियाँ बना ली थी और दही और चटनी थी। तो मैं सीधा अपने भगवान जी के जा गई, राधा रानी को भोग लगाया है और राधा रानी को मैं अपने हाथ से खिलाया आज। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।